बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर हमने पाकिस्तान आर्मी में एज़ क्लर्क भर्ती होना है, एज़ टेक्निकल सिपाही भर्ती होना है, एज़ नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती होना है, तो हमें उसके नोट्स सेंड कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी में जो भर्ती होती है वो किस तरीके से होती है, शुरू से एंड तक मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों की जो भर्ती होगी वो किस तरीके से होगी, क्या टेस्ट होंगे, क्या तरीकाकार होगा, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने सिपाही लेवल पर भर्ती का ऐलान किया है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मैट्रिक बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्टें अनाउंस हुई हैं उसमें सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही मिलिट्री पुलिस, सिपाही ड्राइवर, सिपाही जनरल ड्यूटी क्लर्क और टेक्निकल सिपाही शामिल हैं। जो सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एफएससी होना लाजमी है मेडिकल में, और जो क्लर्क भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए सिंपल एफए या एफएससी होना लाजमी है। और अगर साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो तो फिर उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि अगर आपने क्लर्क भर्ती होना है, ठीक है, अगर आपने क्लर्क भर्ती होना है, अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना है, या अगर आपने टेक्निकल में जाना है, ठीक है, या अगर मिलिट्री पुलिस में आपने अप्लाई करना है, तो इन पोस्टों में अप्लाई का तरीकाकार क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या तरतीब होती है, इंशाल्लाह ये हम सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है जी अप्लाई की। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका है जी ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई कहाँ पर होता है, ये आप आर्मी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है joinpakarmy.gov.pk, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अप्लाई के लिए आपसे बेसिक चीज़ें मांगी जाती हैं, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड, वालिद का कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, तालीम, आपने मैट्रिक का में कितने नंबर लिए, टोटल नंबर कितने थे, आपने बायोलॉजी पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, और इसके अलावा एड्रेस वगैरह। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर लेते हैं, तो फिर आपको एक टेस्ट डेट दिया जाता है, आपको एक तारीख दी जाती है, और उसी तारीख पर आप अपने सेंटर जाते हैं। सेंटर भी आपका जो फॉर्म होता है उसी में आपको जनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि अगर आप सीधे डायरेक्ट भर्ती सेंटर चले जाएं, जो सिलेक्शन सेंटर होता है, आप वहाँ जाएं, तो वहाँ भी आप जो है ना यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ कैसे होगा, आप अपने साथ जो है तमाम तालीमी असनाद लेकर जाते हैं, जितने भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी जो डीएमसी हो गई, मार्कशीट हो गई, अगर मैट्रिक का ओरिजिनल सनद आया है वो भी साथ हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट की तीनों चीज़ें ओरिजिनल भी, चारों चीज़ें ओरिजिनल भी, और इसकी दो दो अदद फोटो कापियाँ भी, और वो भी अटेस्टेड। ठीक है, अटेस्टेड करना लाजमी होता है। अच्छा, इसके साथ अपने 4 अदद तस्वीरें भी लेकर जाएं। ये तस्वीरें अटेस्ट करना लाजमी नहीं होता। इसके साथ अपने वालिद की अटेस्टेड फ़ोटो कापी शनाख्ती कार्ड की, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड फ़ोटो कापी भी लेकर जाएं। साथ में अपने साथ डोमिसाइल और पीआरसी भी लेकर जाएं। ठीक है, पीआरसी जो कराची वाले होते हैं उनका पीआरसी होता है, जो आज़ाद कश्मीर वाले होते हैं उनका पीआरसी होता है। बाकी जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी किसी जगह से, उनका डोमिसाइल होता है, तो आप डोमिसाइल लेकर जाएंगे। ठीक है, और अपना जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है ये लेकर जाएंगे, और उसकी जो ना 2 अदद फ़ोटो कापी भी लेकर जाएं। साथ में 100 रुपये आपको वहाँ पर फ़ीस देनी होगी, तो आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन सेंटर जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। मैं पर्सनली तमाम स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप सीधा रजिस्ट्रेशन सेंटर जाया करें। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें अगर जिस दिन आप जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन सेंटर, कभी कभार उसी दिन आपका टेस्ट हो जाता है फिजिकल, और जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है कभी कभार उसी दिन ले लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है रश पर। अगर मान लेते हैं कि बंदे ज़्यादा आए होते हैं और सेंटर वाले आपको फिर रजिस्ट्रेशन तो आपकी करा देते हैं, लेकिन फिर आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद आपको डेट दे देते हैं कि फ़लाँ दिन आना, आपका फिजिकल होगा और फिर उसके बाद इनिशियल टेस्ट होगा। ठीक है, तो कभी कभार ये भी होता है। अच्छा, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर ली, या आपने रजिस्ट्रेशन सेंटर चले गए वहाँ पर अप्लाई कर ली। अब आपका क्या होगा, अब आपका सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो आपका इब्तिदाई मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है,
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें भी आपका एक टेस्ट डेट जनरेट होता है और उसी दिन आपको सेंटर जाना होता है। और सेंटर जैसे ही आप जाते हैं पहले दिन, तो आपका पहले होता है मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में आपकी ये चीज़ें जो है ना, ख़ास तौर पर ये चेक की जाती है, कद चेक किया जाता है, वज़न चेक किया जाता है, छाती वगैरह और नज़र वगैरह। और इसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं पर ऑपरेशन ना हो, कहीं हड्डी न टूटी हो, कहीं पर एंगल वगैरह, नी नॉक वगैरह, फ्लैट फुट वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये बुनियादी चेकअप होता है, ये आपका चेक किया जाता है। यहाँ पर मैंने एहतियाती तौर पर आपको समझाने के लिए तस्वीर भी यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर आप ये देख लें, इधर कद चेक हो रहा है, इधर उसका वजन चेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसकी छाती चेक हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिर जो है ना बेसिक चेकअप होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ होती है, ठीक है। 1 मील की दौड़ होती है, 7.5 मिनट आपके पास टाइम होता है। कुछ सेंटर में 8 मिनट का टाइम आपको देंगे। फिर कुछ 20 पुशअप्स आप लगाते हैं, सेटअप्स लगाते हैं, 4 चिनअप्स आप लगाते हैं। फिर एक करा जंप लगाते हैं आप, एक गड्ढा होता है डिच क्रॉसिंग, ठीक है। 7x4 का गड्ढा होता है, उसको आपने यानी कि उस पर जंप लगाना होता है उस पर। तो ये भी आप हर बंदा जो है ना आसानी से पास कर पाता है। ये आपका फिजिकल होता है। सबसे पहले आपका मेडिकल चेकअप हो जाता है, फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका लिया जाता है जी इब्तिदाई टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अब ये सवाल कि सर मैंने क्लर्क में अप्लाई करना है, मैंने टेक्निकल में अप्लाई करना है, मैंने मिलिट्री पुलिस में अप्लाई करना है, तो मेरा टेस्ट कौन सा होगा। देखें, ये बात याद रखें, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है ना, वो आपका यही वाला टेस्ट होता है, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए सिपाही वाला टेस्ट भी यही होता है, क्लर्क वाला टेस्ट भी यही होता है, और जो टेक्निकल में जाते हैं, जो नर्सिंग में जाते हैं, उनका भी यही वाला टेस्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भर्ती होती किस तरह है, क्लर्क की किस तरह भर्ती होती है, टेक्निकल की किस तरह होती है, नर्सिंग वालों को किस तरह भर्ती होगी। सबसे पहला ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट पास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, ठीक है। और इस टेस्ट में आपके 3 टेस्ट होते हैं। पहला आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट, दूसरा आपका शख्सियतनामा, और तीसरा आपका एकेडमिक टेस्ट। अब इन टेस्ट की तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, पहला जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है ना, ये आपका उर्दू में होगा। इसमें टोटल 50 सवालात होंगे। आपको 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये पेपर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। प्रिंट पेपर होगा, बुक होगी छोटी सी, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसी में आप टिक मार्क करेंगे और फिर आप सेंटर वालों को वापस कर देंगे, ठीक है। और फिर वो जो है ना 10-15 मिनट के अंदर वो चेक करेंगे। जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाता है वो उनको बिठाते हैं, जिनका फेल हो जाता है उनको घर वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट आपका पास हो जाता है, दूसरा टेस्ट आपका लिया जाता है जी शख्सियतनामा। शख्सियतनामा में ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आम ज़हनी आजमाइश के होते हैं। कुछ क्वेश्चन फ़िरका से रिलेटेड होते हैं, कुछ फ़िक़्ह से रिलेटेड, कुछ फ़ौज से रिलेटेड, कुछ कानून से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है ये भी आपका उर्दू में होता है। इसमें भी टोटल 50 सवालात होते हैं और 20 से 25 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। ये टेस्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर चेक करके आपको उसका रिजल्ट भी बता दिया जाता है। तीसरा टेस्ट जो होता है एकेडमिक टेस्ट। इस टेस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको इसका पैटर्न ही नहीं पता होता, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपसे एक उर्दू का मजमून लिखवाते हैं। मजमून आसान सा होता है, ठीक है। फिर उसी वो 5 लाइन का या लिखवाते हैं या फिर 10 लाइन का लिखवाते हैं, ठीक है। ये आपको वो जो पेपर होता है उसमें लिखा होता है कि कितने लाइन का लिखना है। और एक मजमून आपसे लिखवाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये भी टॉपिक आपको आसान सा टॉपिक देते हैं। फिर जी होते हैं जी ट्रांसलेशन में अंग्रेज़ी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन होती है 5-5 लाइनों की, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके आते हैं जी वाहिद जमा के 5 MCQs होते हैं। MCQs नहीं होते आपको, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके आपने लिखने पड़ते हैं, और मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। फिर कुछ बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशो होता है, या आपने जो ना प्राइस मालूम करना होता है, या आपने प्रॉफिट मालूम करना होता है, या फिर आपने जो है ना डेसिमल की जो तकसीम होती है वो करनी होती है, ठीक है। बेसिक जो सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह हैं ये आपने करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके रियाजी के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में, ये आपके लाजमी आते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में आपसे लिए जाता है जी MCQs आते हैं आखिर में MCQs आते हैं। उसमें बेसिक मुताला पाकिस्तान के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक इस्लामियात के, बेसिक उर्दू के, और बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं जो कि पाकिस्तान से मुतालिक होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है जी एकेडमिक टेस्ट। ये जो 3 टेस्ट होते हैं ये जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद
उसके बाद फिर आपको दोबारा बुलाते हैं, ठीक है। दोबारा किस लिए बुलाएंगे? दोबारा बुलाएंगे जी ट्रेड टेस्ट के लिए। जिन्होंने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया हो, टेक्निकल का दोबारा टेस्ट होता है। जिन्होंने क्लर्क के लिए अप्लाई किया हो, वो क्लर्क का भी दोबारा टेस्ट होता है। और जिन्होंने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया हो, उनका भी दोबारा टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो टेस्ट होगा ना दोबारा, ये जो ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका इंग्लिश में होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। और इसी टेस्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपको लेटर मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, अगर आप बाकी चीज़ों में फिट होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मतलब टेस्ट अच्छा दे पाते हो और मेडिकल में आपका कोई इशू बन जाता है तो फिर आप भर्ती फिर भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेरी बातों को समझने की अच्छी तरह कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपका ये कहें कि सर टेस्ट तो मैंने अच्छा दिया था लेकिन मुझे लेटर नहीं आया। मुझे आज एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैंने आखिरी बार आपसे नोट्स खरीदे थे और मैंने अच्छा टेस्ट दिया था, बस एकेडमिक में मेरा जो मैथ का पोर्शन था उस मेरा बहुत गंदा गया था, ठीक है। तो मेरिट मेरा बहुत लो बन गया था। तो मैंने कहा कि इस बार कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश और बेसिक मैथ जो होती हैं ये स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपका जो ना मेरिट अच्छा बने और लेटर आपको मिल सके। ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में जितने ज़्यादा नंबर आप लेते हैं उसी की बुनियाद पर फिर आपके चांस लगते हैं कि इंशाल्लाह आपको फिर टेक्निकल का लेटर मिलेगा, क्लर्क का लेटर मिलेगा या फिर नर्सिंग का लेटर मिलेगा। तो ये वीडियो थी। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि पाक आर्मी में एज क्लर्क, एज टेक्निकल सोल्जर और एज नर्सिंग असिस्टेंट अगर आपने भर्ती होना है तो किस तरीके से आप भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। और सिंपल इस वीडियो का खुलासा ये है कि आपने जो है ना सबसे पहले सोल्जर वाला टेस्ट पास करना होता है और सोल्जर के बाद दोबारा जो आपका टेस्ट होता है वो आपकी फील्ड का होता है, ठीक है। अब ये कर लेते हैं कि अगर आपने इसके नोट्स ख़रीदने हैं जो इनिशियल टेस्ट के नोट्स होते हैं या फिर ट्रेड टेस्ट के नोट्स, तो हमारे पास अवेलेबल हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर आपने रब्ता करना है। हमने इसकी कोई ख़ास फ़ीस नहीं रखी है, सिर्फ 250 रुपये इसकी फ़ीस है। ये कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है, ठीक है जी। ये नोट्स आपको हम PDF में प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ हम कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं जो मेरे ख्याल में वो अगर आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं तो जो आपका इनिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट है या फिर अगर एकेडमिक टेस्ट है तो वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।